दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इमरान मलिक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की, जो कि दोस्तों सरकार के अंदर हिस्सा बने हुए हैं और वो लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिससे सरकार की दोस्तों परेशानी बढ़ती हुई नजर आती है। अब दोस्तों उन्होंने एक ऐसा खेल कर दिया है जिससे सरकार की फिर से परेशानी बढ़ गई है। वो खेल क्या है आखिर, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना दोस्तों ना भूलिएगा। दोस्तों जैसा आपको पता है, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू ये महत्वपूर्ण चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं। और दोस्तों और भी साफ तरीके से मैं आपको बताने की अगर कोशिश करूं तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के लिए ये जो दो लोग हैं ये सहारे हैं। एक तो सहारा है वो नीतीश कुमार हैं और दूसरे हैं ये चंद्रबाबू नायडू। दोस्तों इन दोनों के कंधों पर ही नरेंद्र मोदी जी की जो एनडीए की सरकार है वो टिकी हुई है। एक के पास 16 सांसद है, एक के पास 12 सांसद हैं। और दोस्तों आजकल तो ये भी बताया जा रहा है कि पवन कल्याण, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर दोस्तों ये डिप्टी सीएम है, चंद्रबाबू नायडू के सहयोगी हैं। उनकी पार्टी जेएसपी, उनके भी 2 सांसद हैं दोस्तों, वो भी कुछ नाराज चल रहे हैं। पहले 16, 12, 2 इन तीनों के इक्वेशन समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश और नायडू कोई भी फैसला बहुत जल्दी ले सकते हैं। अब अगले 24 घंटे के अंदर दोस्तों देश का बजट आने वाला है और देश के बजट से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को कुछ बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। दोस्तों 32 पन्नों की पूरी जो स्क्रिप्ट है, पूरी जो कथा है, नीतीश कुमार जी ने पहले ही भेज दी है एनडीए को, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में। और दोस्तों साफ साफ कह दिया है कि ये चाहिए, मुझे ये भी चाहिए और मुझे ये भी चाहिए, अपनी मांगे पूरी बता दी हैं। दोस्तों अगर नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू की अगर इनकी सारी मांगों को पूरा कर देंगे तो दोस्तों इसके बाद देश के दूसरे राज्यों के लिए, खास तौर पर बीजेपी जो शासित राज्य हैं, उनके लिए बजट में दोस्तों कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि नीतीश कुमार की जो मांगों की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, करोड़ रुपए से ऊपर का बजट है जो नीतीश कुमार का। और दोस्तों उसके साथ साथ हर रोज उसमें कुछ ना कुछ वो जोड़ देते हैं। जो चंद्रबाबू नायडू पिछले 1 महीने से अपने जो सारे सांसद हैं, सारे मंत्रियों से, जो केंद्र में दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के सरकार में मंत्री बने हुए हैं, उनसे लगातार कह रहे हैं कि आप लोग अपनी अपनी मांग की सूची बनाइए। जिस मंत्री से आप मुलाकात कर सकते हैं उस मंत्री से आप मुलाकात कीजिए और अपनी बातों की सूची उनको पकड़ा दीजिए, उनको बता दीजिए कि हमको ये चीजें चाहिए अपने राज्य के लिए। अब दोस्तों उनकी मांगे अगर नहीं पूरी होती हैं चंद्रबाबू नायडू की या उनके मंत्रियों की, 2024 का जून का महीना, तब से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में। और दोस्तों इस बीच भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेताओं ने दोस्तों ये कोशिश भी की है कि कई दलों के नेताओं को तोड़ लिया जाए, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, इनकी पार्टियों को तोड़ लिया जाए। इनकी पार्टियों को तोड़ने की बहुत कोशिशें की जा रही हैं दोस्तों। लेकिन अब क्योंकि बजट आ चुका है और 24 घंटे के बाद बिल्कुल साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार क्या पाएंगे, चंद्रबाबू नायडू क्या पाएंगे, क्या मिलेगा उनको, एकनाथ शिंदे को क्या मिलेगा, अलग अलग सहयोगी दलों को और उनके राज्यों को क्या मिलने वाला है। क्योंकि बिहार चुनावी राज्य है, बिहार के अंदर इस साल आखिर के अंत तक चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। आखिर में बिहार को क्या कुछ मिलने वाला है, इस पर हर किसी की नजर है दोस्तों। हर कोई ये जानना चाहता है कि बिहार को आखिर क्या मिलेगा दोस्तों। इसी वजह से बिहार की जो चर्चा है वो ज्यादा है दोस्तों, बिहार पर भी नजरें ज्यादा है दोस्तों। नीतीश कुमार की पार्टी में पहले ही उथल पुथल मची हुई है, नीतीश कुमार को उसको भी संभालना है और नीतीश कुमार को कुछ भी करके एक बार फिर से अपने को मुख्यमंत्री भी बनाना है 2025 में दोस्तों। इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि जितना बजट मिल सके वो इसी में ले लो, क्योंकि इसके बाद कुछ मिलने वाला नहीं है, सीधे चुनाव में जाना है दोस्तों। चंद्रबाबू नायडू भी अमरावती प्रोजेक्ट के लिए और तमाम प्रोजेक्ट के लिए वो भारी भरकम रकम चाहते हैं, चिट्ठी पहले ही दे चुके हैं। वो उनको नई राजधानी भी डेवलप करनी है, आंध्र प्रदेश के लिए तमाम विकास प्रोजेक्ट भी चाहिए, सोलर प्लांट भी उनको चाहिए वहां पर दोस्तों। उनकी भी मांगे जो हैं वो लंबी हैं। नीतीश और नायडू मिलकर लगातार नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो गए हैं, चिट्ठी लिख दी है, मुलाकातें हो चुकी हैं वहां पर कि बजट के अंदर हमें यहाँ ये चाहिए। और दोस्तों अब असल बात तो यह है, बजट का जो इंतजार है वो करना पड़ेगा। बजट में नीतीश कुमार को क्या मिलेगा, चंद्रबाबू नायडू को क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या फिर केवल ठेंगा दिखा दिया जाएगा इन दोनों को दोस्तों। इसके बाद के बारे में भी तमाम चर्चाएं हैं दोस्तों। और दोस्तों कहा यह भी जा रहा है कि ये जो आंकड़ा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उस आंकड़े के अंदर अगर झटका लगा, उस आंकड़े के अंदर सीटें कम हो गई तो नरेंद्र मोदी बहुमत से पीछे
चले जाएंगे। यानी 293 में से अगर घटाना शुरू करेंगे आप तो करते करते आप नरेंद्र मोदी जी 263 के आस पर आकर खड़े हो जाएंगे। अब दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं यहाँ पर कि अगर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं, अटकते हैं, तो सरकार कैसे चलेगी उनकी, क्योंकि बीजेपी के पास तो अपने खुद 240 सांसद हैं, उनके पास तो बहुमत पूरा नहीं है। 272 का आंकड़ा बहुमत का अंतर है। और दोस्तों अभी नीतीश नायडू और पवन कल्याण के सारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। 293 सीटों से उनकी तरह सरकार चल रही है। तो दोस्तों नीतीश और नायडू ये क्या करेंगे, ये खुलासा 24 घंटे के बाद ही हो पाएगा। दोस्तों फिलहाल सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर है कि किसको क्या मिल पाएगा, हर किसी की इस पर नजर बनी हुई है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।